ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बधातिक यौगिक। वे यौगिक जिनमें कार्बन धातु बंध हो और धातु परमाणु कार्बनिक मूलक के साथ जुड़ा हुआ हो, कार्बधातिक यौगिक कहलाते हैं। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, लेड व टिन आदि धातुएं कार्बनिक मूलकों के साथ संयुक्त होकर कार्बधातिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। इन धातुओं के अतिरिक्त बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा आर्सेनिक जैसी उपधातुएं भी कार्बनिक मूलकों के साथ कार्बधातिक यौगिक बनाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कार्बनिक मूलक के साथ धातु होने पर ही यौगिक कार्बधातिक यौगिक नहीं हो जाता। किसी कार्बधातिक यौगिक में कार्बन धातु बंध का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः सोडियम एल्कोक्साइड, धात्विक एस्टर आदि यौगिक कार्बधातिक यौगिक नहीं हैं, क्योंकि इनमें धातु परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ नहीं। जबकि एल्किल लिथियम, डाई एल्किल जिंक, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम आदि कार्बधातिक यौगिक हैं, क्योंकि इन सब में धातु कार्बन बंध है। साथ ही केवल धातु कार्बन बंध होने पर भी यौगिक कार्बधातिक नहीं होगा जब तक कि कार्बन परमाणु कार्बनिक मूलक का भाग न हो। अतः धात्विक कार्बनिलों में यद्यपि MC बंध होता है, लेकिन ये कार्बधातिक नहीं माने जाते, क्योंकि CO अणु कार्बनिक मूलक नहीं है। कुछ कार्बधातिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन धातु के साथ साथ धातु हैलोजन बंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, डाई एल्किल टिन डाई हैलाइड आदि, इन्हें मिश्र कार्बधातिक यौगिक कहते हैं। अतः इनको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि कुछ विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युती अथवा घन विद्युती हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के परमाणु के साथ सीधे जुड़े हुए हों, कार्बधातिक यौगिक कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इनकी सीमा में धात्विक साइनाइड एवं धात्विक कार्बोनेट भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें इस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इनमें उन विशिष्ट गुणों का अभाव होता है जो कार्बधातिक यौगिकों में होने चाहिए। विशिष्ट गुणों से यहाँ तात्पर्य यह है कि जब तक एक सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणु वे किसी कम ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य में होता है, तो उस बंध की प्रकृति इस प्रकार की होती है जिसमें कार्बन परमाणु ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन घनी होता है। ये यौगिक उन समस्त कार्बनिक पदार्थों के साथ क्रिया करके CC बंध बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इस प्रकार हम इनकी सहायता से कई प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि एथिल लिथियम एलिड ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके 1 पेंटीन बनाता है। एथिल लिथियम एसीटोन के साथ क्रिया करके 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन बनाता है। प्रमुख रूप से इसी उपयोग के कारण कार्बधातिक यौगिकों का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधातिक यौगिकों का नामकरण। कार्बधातिक यौगिकों के नामकरण में निम्न नियमों का पालन किया जाता है। पहला है, कार्बधातिक यौगिकों के नामकरण में पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है और फिर धातु का, और दोनों नामों को एक ही शब्द में लिखते हैं, दो में नहीं। जैसे CH3Li के लिए मेथिल लिथियम, C6H5Li फेनिल लिथियम। सेकंड है, यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह हों तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे कि डाई एथिल जिंक, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल अथवा एरिल समूह हों तो उनके नामों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं, जैसे कि एथिल फेनिल मैग्नीशियम। यदि एल्किल अथवा एरिल समूह में कोई प्रतिस्थापन है तो सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान के नियमानुसार पहले उनकी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यदि एल्किल अथवा एरिल समूह के नाम में डाई, ट्राई आदि प्रीफिक्स का प्रयोग हो रहा हो तो कार्बनिक समूह की संख्या को बताने के लिए प्रीफिक्स बिस, ट्रिस आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े हुए हों, मिश्र कार्बधातिक यौगिक कहलाते हैं। इनका नामकरण करते समय
पहले कार्बनिक समूह, फिर धातु और अंत में अकार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं। कार्बनिक समूह व धातु का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं और अकार्बनिक समूह का नाम दूसरे शब्द में लिखते हैं, जैसे कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डाई मेथिल टिन डाइक्लोराइड। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण करते समय पहले धातु का नाम लिखते हैं और फिर जितने कार्बोनिल समूह हों उनकी संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिखा जाता है। यदि धातु परमाणु एक से अधिक हों तो पहले उनकी संख्या को डाई, ट्राई आदि प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि FeCO5 के लिए आयरन पेंटाकार्बोनिल, CO2CO8 के लिए डाई कोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल। सिलिकॉन के कार्ब धातु यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड अथवा सिलेन का डेरिवेटिव मानते हुए एक ही शब्द में उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें भी यदि कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह मिश्रित हों तो उपयुक्त वर्णित नियमों के अनुसार पहले कार्बनिक समूह का और फिर अकार्बनिक समूह को नामकरण में सम्मिलित करते हैं, जैसे कि CH4 CH3 4 Si के लिए टेट्रामेथिलसिलेन, CH3 होल्टाइज SiCl2 के लिए डाई मेथिल डाइक्लोरोसिलेन,